हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में G20 शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शिखर सम्मेलन करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 समिट, तो इससे रिलेटेड टॉप 34 क्वेश्चन बने हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 22 से 23 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया। 22 से 23 नवंबर को आयोजित किया गया, तिथि याद रखिए। कहां आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के नए शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन है? मेजबान देश है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के नए शहर में इस बार G20 समिट आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? जिस साल जो देश G20 की अध्यक्षता करता है या मेजबानी करता है, उस देश के प्रमुख G20 की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। इन्होंने ही G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, जोहान्सबर्ग में 22 से 23 नवंबर 2025 को G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? G20 का ये 20वां संस्करण है। ठीक है, जो कि 22 से 23 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 का थीम या मोट्टो, ठीक है, मोट्टो या थीम क्या था? तो इसका विषय है सॉलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इस बार G20 शिखर सम्मेलन 2025 का ये मोट्टो है सॉलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जितने भी बड़े सम्मेलन होते हैं इसमें ज़्यादातर पीएम मोदी ही हिस्सा लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। G20 का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? देखिए, G20 में 19 सदस्य हैं और 2 संघ हैं, जैसे कि अफ्रीकी यूनियन है और यूरोपियन यूनियन है। तो 2 यूनियन हैं और 19 देश इसके सदस्य हैं। नाम है G20। इसे अनौपचारिक रूप से G21 भी कहा जाता है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से G20 ही कहा जाता है। ठीक है, अब ये G21 हो चुका है, लेकिन आधिकारिक नाम अभी भी G20 ही है। बताइए G20 का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये है अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी संघ, AU, अफ्रीकी संघ। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी और भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ ने G20 की सदस्यता हासिल की। वर्तमान में G20 में कितने सदस्य हैं? G20 में वर्तमान में कुल 21 सदस्य हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया है 21वां सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। सभी सदस्य का नाम देख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी G20 का सदस्य है। ठीक है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, खाड़ी देशों में सऊदी अरब है एक, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, USA, और तो ये 19 कंट्री हो गए और ये 2 संघ हो गए, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। ठीक है, तो G20 में कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? अभी अगर आपने ध्यानपूर्वक सभी सदस्य देशों को पढ़ा है तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो ये है स्पेन। स्पेन G20 का सदस्य नहीं है, बाकी फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सारे G20 के सदस्य हैं। 21वें G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान शहर कौन है? तो वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका में 2025 में G20 समिट आयोजित किया गया, ये 20वां संस्करण है। ठीक है, अगला संस्करण 21वां 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा?
इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के फ्लोरिडा के डोरल में, ठीक है। अमेरिका के फ्लोरिडा के डोरल में 2026 में 21वां G20 समिट आयोजित किया जाएगा। G20 सम्मेलन 2025 में भारत का एजेंडा क्या था? तो देखिए, G20 समिट में अलग अलग देश अपना एजेंडा लेकर आते हैं। कोई भी देश, जो देश अपना अपना अलग एजेंडा लाता है, उसमें भारत का भी एजेंडा था। तो भारत किस एजेंडे के तहत G20 सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया? तो समावेशी आर्थिक विकास, कर्ज संकट, जलवायु संकट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। इसका मतलब ये हुआ कि PM मोदी G20 सम्मेलन में जब भी भाषण दिए, उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की, ठीक है। समावेशी आर्थिक विकास, कर्ज संकट, जलवायु संकट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका देशों के शिखर सम्मेलन 2025 जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया, कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के बाद जो है ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस सम्मेलन में भी PM मोदी ने हिस्सा लिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। यह कौन सा मौका है जब कोई अफ्रीकी देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि अफ्रीका कंटिनेंट में कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। 2023 में भी पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में यानी कोई दक्षिण एशियाई देश में G20 आयोजित किया गया। दुनिया के कुल GDP में G20 सदस्य देशों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? दुनिया के कुल GDP में G20 की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? लगभग 85%। G20 जो है ये बहुत बड़ा संगठन है। दुनिया के कुल GDP का करीब 85% GDP जो है इन्हीं देशों की है। नेक्स्ट, कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में G20 सदस्य देशों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में G20 की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो ये है लगभग 75%, ठीक है। दुनिया के कुल GDP में G20 देशों की हिस्सेदारी है 85%, करीब 85%। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में G20 की हिस्सेदारी लगभग 75% है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुल वैश्विक आबादी और क्षेत्रफल में G20 सदस्य देशों की हिस्सेदारी क्रमशः कितना है? तो देखिए, यहाँ पे आबादी और क्षेत्रफल दोनों पूछा है। तो सबसे पहले हम आबादी जानते हैं कि कुल वैश्विक आबादी में G20 की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो ये है 56%। कुल वैश्विक आबादी में G20 की हिस्सेदारी 56% है। वहीं कुल वैश्विक क्षेत्रफल में G20 की हिस्सेदारी 60% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अकेले G20 सदस्यों की हिस्सेदारी डैश प्रतिशत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी ये बहुत आगे है G20 में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। G20 में 19 तो ये देश हो गए। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ में जो भी देश हैं वो भी तो शामिल होंगे। तो देखिए, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अकेले G20 सदस्यों की हिस्सेदारी जो है ये है 83.9%। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। G20 देशों में कुल GDP में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? अब देखिए, G20 में जितने भी देश हैं, बताइए इनकी जो कुल GDP है G20 देशों की, इसमें भारत की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? इसमें भारत की हिस्सेदारी जो है 3.6% है। G20 देशों की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो G20 देशों की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी जो है ये 17.7% है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कहीं कहीं ये 17.8% भी देखने को मिलता है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल GDP में $1 ट्रिलियन का योगदान देता है। भारत की GDP वर्तमान में लगभग $4.5 ट्रिलियन की है, ठीक है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की GDP वर्तमान में $30.6 ट्रिलियन की है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका, ठीक है।
तो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल जीडीपी में 30.6 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देता है। दूसरे स्थान पे चीन है। चीन की जीडीपी करीब 19.5 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। 1 ट्रिलियन डॉलर में कितना होता है? तो 1 ट्रिलियन डॉलर में होता है 1000 बिलियन डॉलर, यानी 1000 अरब डॉलर। और 1 बिलियन डॉलर बराबर वर्तमान में कितना होता है? अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है करीब 8,900 करोड़ रुपए। ठीक है। 8900 करोड़ रुपए के बराबर होता है 1 बिलियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 संगठन का गठन कब हुआ था? तो G20 का गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को G20 का गठन किया गया। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? देखिए, G20 का गठन 1999 में ही कर दिया गया, लेकिन प्रथम G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में हुआ था। कहां पर? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, G20 के तहत निम्न में से कौन सी मीटिंग आयोजित नहीं की जाती है? देखिए, G20 एक तो प्रमुख शिखर सम्मेलन होता है इसका, जिसमें सभी देशों के, सभी सदस्य देशों के और इनवाइटेड देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा G20 में एक छोटी छोटी मीटिंग होती है, तो उन सभी मीटिंग्स के नाम हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा G20 मीटिंग का हिस्सा नहीं है? तो ये है X20, ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी Y20 यानी यूथ 20, B20 यानी बिजनेस 20, U20 मतलब अर्बन 20। ठीक है। ये सारे बैठक होते हैं G20 के तहत। अच्छा, जिस साल जो अध्यक्ष G20 के अध्यक्षता करता है, ये सारे बैठक भी उसी देश में आयोजित किए जाते हैं अलग अलग टाइम पर। देखिए, G20 सम्मेलन के तहत कौन कौन सी बैठकें आयोजित की जाती हैं वो जान लीजिए, और इनका फुल फॉर्म याद रखना है। B20 यानी बिजनेस लीडर्स मीटिंग, C20 यानी सिविल सोसाइटी डेलीगेट्स मीटिंग, L20 यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लीडर्स मीटिंग, T20 थिंक टैंक्स मीटिंग, U20 अर्बन मीटिंग ऑफ सिटीज़, W20 यानी समिट्स फॉर वेमेन, Y20 माने यंग लीडर्स एंड चेंज मेकर्स मीटिंग। ये सारे मीटिंग जो हैं G20 के तहत आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत ऑलरेडी G20 का सदस्य है, आसियान का सदस्य नहीं है, भारत बिम्स्टेक का सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है। ठीक है। आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। और आसियान का भारत सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। भारत इन सभी का सदस्य है, आसियान का सदस्य नहीं है। अच्छा, G20 का मुख्यालय कहाँ पर है ये हम आगे जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था? किस वर्ष? तो 2009 में। 2008 में पूरे विश्व भर में जो आर्थिक संकट आई थी, उसी के बाद 2009 में G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट, 2025 के G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेर्पा कौन हैं? तो 2025 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट आयोजित किया जा रहा है। इसमें जितने भी सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं, सभी देशों की अपनी एक शेर्पा है। ठीक है। तो इस सम्मेलन के लिए भारत के शेर्पा कौन है? अमिताभ कांत। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और इस सम्मेलन के लिए भारत के लिए शेर्पा थे अमिताभ कांत। G20 क्या है? तो G20 जो है ये विश्व की 21 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का ये संगठन है। G20 में G क्या दर्शाता है? तो देखिए, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है। तो G का मतलब है ग्रुप। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत ने अभी तक केवल एक बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ने किस वर्ष इसकी मेजबानी की थी? 2023 में। ठीक है, 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों और वार्ताओं के समन्वय के लिए राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है इनका नाम, तो ये शेरपा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों और वार्ताओं के समन्वय के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अपनी एक शेरपा की नियुक्ति की जाती है। सन 1999 में G20 की शुरुआत किस स्तर के अधिकारियों की बैठक के रूप में हुई थी? तो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स, ठीक है, के रूप में इसका गठन किया गया था। यानी 1999 में जब भी G20 की शुरुआत की गई थी, उस समय इसका उद्देश्य था कि अलग अलग देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक्स के जो गवर्नर्स होते हैं वो बैठक आयोजित करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे चलकर जो है G20 का जो प्रमुख सम्मेलन होता है उसमें राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इस साल दो बातें ध्यान में रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो G20 समिट आयोजित किया जा रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है हिस्सा नहीं ले रहे हैं। क्या कारण? तो उनका कारण ये है कि आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ पे भेदभाव करते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए हैं। इसके अलावा दूसरी बात, चीन के भी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं इस बार के सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 बैठक के दौरान ट्रैक 1 में किस विषय पर चर्चा की जाती है? ट्रैक 1 को वित्त ट्रैक भी कहा जाता है। ठीक है, तो G20 बैठक के दौरान ट्रैक 1 में किस विषय पर चर्चा की जाती है? तो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के बीच वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा की जाती है। तो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे की चर्चा की जाती है ट्रैक 1 में। G20 बैठक के दौरान ट्रैक 2 में किस विषय पर चर्चा की जाती है? तो ट्रैक 1 होता है और ट्रैक 2 होता है। ट्रैक 2 को शेरपा ट्रैक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रैक 2 में किस विषय पर चर्चा की जाती है? शेरपाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित व्यापक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। G20 का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, G20 एक ऐसा संगठन है, इसका कोई भी अस्थायी मुख्यालय नहीं है, कोई भी निश्चित मुख्यालय या सचिवालय इसका नहीं है। G20 के अध्यक्ष पद के लिए देशों का चयन किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? तो G20 के अध्यक्ष पद के लिए देशों का चयन जो है ट्रोइका प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ट्रोइका प्रणाली क्या है वो समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की, तो भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में 3 देश थे। कौन कौन? इंडोनेशिया, ठीक है, भारत और ब्राज़ील। ट्रोइका में वो देश होता है जिसने G20 की पिछली अध्यक्षता की, जो वर्तमान में अध्यक्ष है और जो अगला अध्यक्ष बनेगा। तो 2023 में भारत अध्यक्ष था G20 का, तो भारत बीच में है। उसके पहले इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी और भारत के बाद पिछले साल 2024 में ब्राज़ील ने अध्यक्षता की। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर पूछ दे कि 2024 में ब्राज़ील की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में कौन से देश थे? तो भारत, पिछला अध्यक्ष भारत 2023 वाला, उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष ब्राज़ील खुद होगा और इसके बाद अध्यक्षता अभी साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो ये था। अभी वर्तमान समय में जो 2025 में साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता की जा रही है, तो इस अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में कौन से देश शामिल हैं? तो 2025 में ट्रोइका में जो देश शामिल हैं वो है ब्राज़ील। पिछला अध्यक्ष यानी 2024 में इसने अध्यक्षता की, वर्तमान अध्यक्ष साउथ अफ्रीका, और आगे कौन अध्यक्षता करेगा? अमेरिका करेगा। ठीक है, यानी USA 2025
में साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब चलिए फटाफट सभी का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और अंत में क्विज भी पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट करना है। 2025 में G20 समिट की मेज़बानी किसने की? साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के नैस्रेक शहर ने इसकी मेज़बानी की, ठीक है। 22 से 23 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। 2025 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का थीम था यानी मोट्टो था एकजुटता, समानता, स्थिरता, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। जोहान्सबर्ग में G20 समिट 2025 में भारत का नेतृत्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछला सम्मेलन का भी रिवीजन कर लीजिए, 2024 वाला। इसकी मेज़बानी ब्राज़ील ने की थी। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में इसका आयोजन किया गया था 18 से 19 नवंबर 2024 को। 2024 वाले समिट की अध्यक्षता किए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, ठीक है। 2024 का विषय था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है। इस सम्मेलन में भी भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब चलिए ये रहा क्विज। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया भी है मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताइए बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करिए आंसर। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।